हेलो फ्रेंड्स। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं और शादी के बाद अपनी पढ़ाई की जर्नी रीस्टार्ट करना चाहती हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहती हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। वेलकम टू स्त्री कॉर्नर। मैं हूं आपकी फ्रेंड आराधना। मेरे पास बहुत से कमेंट आते हैं कि दीदी हम अपनी पढ़ाई रीस्टार्ट करना चाहते हैं, प्लीज़ कुछ सजेस्ट करिए कि स्टार्टिंग कैसे करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको अपनी पढ़ाई क्यों स्टार्ट करनी है उसका रीज़न क्लियर करना होगा कि एग्जैक्टली क्या अचीव करना चाहते हैं। आप किसी एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए पढ़ाई करनी है, या फिर कोई नई चीज़ सीखना चाहते हैं। एग्जैक्ट रीज़न आपको पढ़ाई स्टार्ट क्यों करनी है, जब तक आपके पास क्लैरिटी नहीं होगी ना, तब तक आप पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि शादी के बाद आपका माइंड ऑलरेडी डाइवर्ट हो चुका है। इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, घर को हैंडल करने में, इन सब में आप बिजी हो चुकी हैं, और फिर पढ़ाई स्टार्ट करना बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। तो इसलिए आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होना ही चाहिए जिसके लिए आपको अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी है। सेकंड, मॉर्निंग पावर। इसको वेस्ट मत करिए। हम जब मॉर्निंग में सो के उठते हैं तो उस टाइम हमारे पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, बट वो एनर्जी तभी रहती है जब हम पिछली रात में अच्छे से सोए रहते हैं। सोने में और गहरी नींद में सोने में डिफरेंस होता है। अगर आप 6 घंटे सो रहे हैं बट गहरी नींद में नहीं सोई हैं तो आप फ्रेश माइंड से नहीं उठेंगी। अगर आपने सिर्फ 4 से 5 घंटे की नींद ली है बट आप गहरी नींद मीन्स आपने डीप स्लीपिंग की है, तो आप फ्रेश माइंड से उठेंगी। और गहरी नींद में हम तब सोते हैं जब हमारी बॉडी थकी होती है। इसके लिए आप कोशिश करिए कि अगर आपकी हैबिट है दिन में सोने की तो उसको अवॉइड करिए। जब हम दिन में नहीं सोते हैं तो रात में अगर हम 5 से 6 घंटे की भी नींद लेते हैं, नेक्स्ट मॉर्निंग हम फ्रेश माइंड से उठते हैं, क्योंकि वो 5 से 6 घंटे की नींद हमने बहुत गहरी नींद ली होती है। और जब हम गहरी नींद में सो के उठते हैं, हमारा माइंड फ्रेश होता है, और वो जो मॉर्निंग का पीरियड है उस पीरियड को आप अपनी पढ़ाई के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। मेरे लिए वो बेस्ट टाइम पीरियड होता है मॉर्निंग का, जो सुबह का 2 घंटा होता है 4 से 6। अगर आपका बच्चा छोटा है तो भी आप उस टाइम पर यूटिलाइज कर सकते हैं। एक बार इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि अगर आप फिजिकली और मेंटली थक जा रहे हैं, और वो तब होगा जब आप दिन में नहीं सोएंगे। फिर रात में अगर आप सिर्फ 5 से 6 घंटे की भी नींद लेंगे तो वो गहरी नींद होगी, और नेक्स्ट मॉर्निंग आप फ्रेश माइंड से उठेंगे, क्योंकि वो 5 से 6 घंटे आप बहुत सुकून में सोए रहेंगे। एक बार शुरुआत करके देखिए। अगर आपने एक भी दिन मॉर्निंग में पढ़ाई कर ली तो आप पूरे दिन कॉन्फिडेंट रहेंगे, और दिन में पढ़ाई के लिए आप खुद ही कहीं ना कहीं से टाइम मैनेज कर ही लेंगे, क्योंकि मॉर्निंग में आपने पढ़ाई की थी, और वो आपको अंदर से अच्छी फीलिंग देगा कि आज मैंने पढ़ाई की है। आप अंदर से खुश रहेंगे, सेटिस्फाइड रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे। उस कॉन्फिडेंस की वजह से आप दिन में कहीं ना कहीं से टाइम मैनेज कर ही लेंगे अपने पढ़ाई के लिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट थर्ड टिप, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाउस होल्ड चोर्स। ये जो घर के काम है ये कभी भी ख़त्म नहीं होते और ना ही होने वाले हैं। तो इसके कई तरीके हैं, क्योंकि टाइम आपके पास उतना ही है। अब उसी टाइम में से आपको अपनी पढ़ाई के लिए भी टाइम निकालना है। या तो आप अपने काम को डिस्ट्रीब्यूट करिए। अगर आप जॉइंट फैमिली में हैं तो अपने काम को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ज़्यादा बड़े काम नहीं, बट छोटे छोटे जो काम हैं उनको आप अपने बड़ों को, छोटों को बांट सकते हैं। कई बार जो बहुएं होती हैं उनके पास ये होता है कि यार हम कैसे बोलें, क्या करें। तो अगर आप नहीं भी बोल रहे हैं तो जो आपके ही काम है, लाइक झाड़ू है, पोछा है, जो आपका ये क्लीनिंग का काम है, डीप क्लीनिंग ना करके हल्की फुल्की क्लीनिंग करिए, क्योंकि आपका घर है वो कहीं नहीं जाएगा, वहीं पे रहने वाला है। अगर आप एक एक दिन छोड़ के भी डीप क्लीनिंग, मतलब आप लगते हैं बेड के नीचे से, सोफे के नीचे से क्लीनिंग करने, अगर ये सारी क्लीनिंग आप एक एक दिन छोड़ के भी करेंगे, बस नॉर्मल क्लीनिंग कर ली, तो भी आपका घर कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि आपको इन्हीं सब जगहों में से, इन्हीं सारे कामों में से अपने लिए टाइम बचाना है पढ़ाई के लिए। कोई दूसरा आकर के इस टाइम नहीं बोलने वाला कि बेटा जाओ आप पढ़ाई कर लो, बहू जाओ आप पढ़ाई कर लो। आपको ही सब कुछ मैनेज करना है। तो या तो आप अपने हाउस होल्ड चोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करिए, अगर नहीं कर सकते हैं तो अपने कामों को थोड़ा स्मार्टली मैनेज करिए। जहाँ से आप टाइम बचा सकते हैं वहाँ से बचाइए। यूट्यूब पे ऐसे बहुत से फ्री वीडियोस हैं जो कैसे कामों को मैनेज करें वो बताते हैं। एंड ट्रस्ट मी, मैंने भी ऐसे ही वीडियोस देख करके बहुत कुछ सीखा है। कपड़ों का काम जो कभी ख़त्म नहीं होता, उनको कैसे ट्रिक से हम रखें कि हमारे कपड़े भी हमें मिल जाएं,
घर सिस्टमेटिक भी रहे और हमारा टाइम भी बचे। देन क्लीनिंग का काम भी। तो ऐसे बहुत से ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं जो आपको यूट्यूब पे मिल ही जाएंगे फ्री वीडियोस में। वहाँ से आप देख करके सीख सकते हैं, क्योंकि हम चीज़ें देख के ही सीखते हैं, कहीं और से नहीं। हम सीख के आते भी नहीं हैं, कुछ ना कुछ देख करके हम सब एक दूसरे से ही सीखते हैं। अब अगर आपका बेबी है तब तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि बच्चों का कुछ भी फिक्स नहीं होता है, बच्चे कब क्या करने वाले हैं ये तो हम सब जानते हैं। और इस टाइम आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी बच्चा ही होना चाहिए। बच्चे के साथ आप अपनी पढ़ाई करिए। अगर आपका बच्चा छोटा है, मीन्स अभी वो 6 मंथ के अंदर ही है, तब आपके पास अभी टाइम है। ट्रस्ट में स्टार्टिंग के जो 6 महीने होते हैं वही बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि बच्चा ना तो गिरने का टेंशन है, ना किसी भी चीज़ का टेंशन नहीं है, उसको चोट नहीं लगने वाला है। उसको बस आप फीडिंग कराइए, वो पड़ा रहेगा जहाँ आप उसको सुलाएंगी। 1 महीना पहले आप खुद रेस्ट करिए, उसके बाद अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। स्टार्टिंग के 1 महीने के बाद बाकी के जो 5 महीने हैं उसको यूटिलाइज कर लीजिए अपनी पढ़ाई में, क्योंकि उसके बाद जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लग जाते हैं, काम बढ़ने लग जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ने लग जाती हैं, तो फर्स्ट प्रायोरिटी अपने बच्चे को दीजिए, क्योंकि इसी टाइम पीरियड पे पूरे बच्चे का फ्यूचर डिपेंड होता है। और अगर बच्चा सफ़र करेगा, उसके साथ साथ पेरेंट्स भी सफ़र करते हैं। तो अगर आपके घर में बड़े हैं, इन लॉज हैं, उनको अपना बच्चा दे करके आप पढ़ाई कर सकते हैं। अगर ये सारी चीज़ें भी पॉसिबल नहीं हैं, जब आपका बच्चा सोता है उस टाइम आप पढ़ाई कर लीजिए। अगर आप जॉइंट फैमिली में रहती है तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करिए। आपका जब बच्चा सो रहा है उस टाइम आप पढ़ाई करिए। जब आपका बच्चा उठ जाता है तब घर के काम करिए, क्योंकि आपके पास भी ये बोलने को है ना कि यार बच्चा पकड़ो तभी तो हम काम करेंगे, बच्चा हमें छोड़ नहीं रहा है। और कोई ऑप्शन नहीं है यार, ऐसे ही मतलब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो एक ये ट्रिक भी आप यूज़ कर सकते हैं कि जब बच्चा सोता है उस टाइम पढ़ाई कर लीजिए, और जब बच्चा जगा हुआ है तो उस टाइम अपने पेरेंट्स को, जो आपके घर में बड़े हैं, उनको दे दीजिए कि हमारा बच्चा संभाल लीजिए, हमें ये काम करना है, किचन का काम करना है या फिर कोई भी काम करना है, प्लीज़ बच्चा पकड़ लीजिए। तो वो पकड़ेंगे ही, उनकी भी मजबूरी है। तो ऐसे आप कर सकते हैं। बाकी आप अपने पेरेंट्स को जानते हैं, आपके घर में कौन है उनको आप बेटर वे में जानते हैं, कैसे चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप, टाइम टेबल। मतलब हर कोई परेशान रहता है, मेरे पास इतने सारे कमेंट आते हैं कि दीदी प्लीज़ टाइम टेबल बताइए, आप कैसे पढ़ाई करती हैं, अपना टाइम टेबल शेयर करिए। तो अपने माइंड को पहले ये क्लियर करिए कि टाइम टेबल के पीछे नहीं भागना है। हम कई बार ना टाइम टेबल तो सेट करते हैं, पर उसको फॉलो करने के चक्कर में हम पूरे दिन परेशान रहते हैं कि हो आज का टाइम टेबल तो हमने फॉलो ही नहीं किया, हमसे तो हो ही नहीं पाया। और जैसे जैसे दिन बीतता है ना, कि मॉर्निंग में हमें 10 से 11 पढ़ना था, हम तो पढ़ ही नहीं पाए, टाइम ही नहीं मिला, ये काम आ गया था, वैसे वैसे प्रेशर बढ़ते जाता है कि आज का दिन भी नहीं हुआ, फिर नेक्स्ट डे कि ये भी नहीं, आज का टाइम टेबल भी नहीं फॉलो हो पाया। तो ये फॉलो करने वाला जो प्रेशर है ना, ये आपको और परेशान करते जाएगा। एक तो आपने जो शादी के बाद अपनी पढ़ाई रीस्टार्ट की है, ये ऑलरेडी बहुत बड़ा चैलेंज है। घर के सारे कामों के साथ पढ़ाई करना ये बहुत ही हार्ड है। मतलब मैं कर रही हूँ, मेरे जैसे हजारों लाखों औरतें कर रही हैं, हम इतनी सारी फ्रेंड्स कर रही हैं, हम सब सफ़र कर रहे हैं, और कितना मुश्किल है हम सब जानते हैं। तो ये टाइम टेबल फॉलो करने के पीछे मत पड़िए। आप सिर्फ टारगेट रखिए कि मुझे हाँ ये चीज़ पढ़ना है, मुझे ये टॉपिक है पढ़ना है, उसको पढ़िए। आपको क्या पढ़ना है वो पढ़िए, टाइम टेबल अपने आप फॉलो हो जाएगा। मैं अपना टाइम टेबल बनाती हूँ क्योंकि मुझे अपनी चीज़ें पता है, हाँ कैसे क्या क्या है। अगर वो आज नहीं फॉलो हुआ, ठीक है, मैं कल ट्राई करूँगी। हम सबकी फैमिली कंडीशन सिचुएशन अलग होती हैं, और हम अपने अकॉर्डिंग ही अपनी चीज़ों को सेट करते हैं। तो बहुत ज़्यादा ऐसे स्लॉट मत डिस्ट्रीब्यूट करिए कि मुझे 4 से 5 ये पढ़ना है, फिर मुझे 5 से 6 ये पढ़ना है, और अगर उसको नहीं किया फिर टेंशन में आ गए, क्योंकि टेंशन तो हमारा वैसे भी फेवरेट काम होता है। तो ये सारे काम मत करिए। बस इतना कि हाँ आज मुझे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है, मॉडर्न हिस्ट्री का मुझे ये पार्ट पढ़ना है, वो पढ़िए। और अगर आपने स्टार्ट किया है तब तो प्लीज़ टाइम टेबल के पीछे मत भागिएगा, तब तो बहुत मुश्किल होता है। सिर्फ टॉपिक वाइज आप सेलेक्ट करिए कि आज मुझे ये पढ़ना है, उसको पढ़िए, टाइम टेबल अपने आप फॉलो हो जाएगा, और लास्ट में सब हो जाएगा। कि जितना है ना सब कुछ संभल जाएगा। माना मंजिल अभी थोड़ी दूर है, बस
हौसला रखो, सब हो जाएगा, सब संभल जाएगा। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। शादी के बाद पढ़ाई करना बहुत ही मुश्किल होता है, स्टार्ट करना ही काफ़ी मुश्किल होता है, बट फिर भी हम करते हैं क्योंकि हमें अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है, कोई टारगेट सेट किया है जिसको कंप्लीट करना है। बहुत से सबके अलग अलग रीज़न है, बस हिम्मत मत हारिए, आगे बढ़ते चलिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके पास कोई भी क्वेरी होगी, कोई सजेशन होगा तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी सर्च कर सकते हैं आराधना राजीव दुबे से। तब तक अपना ख्याल रखिए और एक बार शुरुआत करके देखिए, सब हो जाएगा, सब संभल जाएगा।